हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 to 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और जो इसका बेसिक है वो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब देखिए, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए, जो वेरिएबल पार्ट है उसका आपको क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, ये 7, 5 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल है। तो बात करें ए की, -7x³ के अंदर आपके पास हो जाएगा -7। और आपके पास अगर बात करें वेरिएबल पार्ट की, तो वेरिएबल पार्ट है यहाँ पर x³। ठीक है। बात करें बी पार्ट की, 5a⁴, तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5 और ये है आपके पास a⁴। बात करें सी की, -8y⁵, तो ये हो जाएगा -8 और ये y⁵। और बात करें डी की, यहाँ पर है x²। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर तो हमें कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिख नहीं रहा। तो देखिए 1, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो 1 होता है वो भगवान की तरह होता है, वो होता है सबके साथ में लेकिन दिखता नहीं है। तो यहाँ पर आपके साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 1 और जो आपका वेरिएबल पार्ट है वो है x²। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी होती हैं। वो टर्म जिनके जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म क्या होती है, सेम होती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी लाइक टर्म। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है आपके पास a²b। तो अब देखेंगे a²b नेक्स्ट किस में है, ये रही आपके पास -a²b। उसके बाद देखिए, ये देखिए 3/2ba²। अब देखिए दोनों की जो है आपकी जो वेरिएबल टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर a² और b है, यहाँ पर भी a² और b, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सिमिलर टर्म हो जाएगी, 3/2ba²। तो नेक्स्ट इसके अंदर अगर अपने दूसरे की बात करें तो देखिए, एक तो है आपके पास 8ab। ठीक है। सेकंड आपके पास है -1/2ab। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट कलर से बना दी ताकि आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आ जाए। बात करते हैं बी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए ABC -7abc और यहाँ पर ABC कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपके पास हो गया ABC एंड -7abc, एक तो लाइक टर्म्स हो गई आपके पास ये। बात करें सेकंड लाइक टर्म की, तो देखिए ab²c। तो यहाँ पर b²c की बात करें, एक ये देखा ab²c और एक ये है आपके पास ab²c। a²bc ये सबसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी ab² एंड 9ab² एंड -3ab²। और अगर अपने बात करें, ये इसकी जो लाइक टर्म है ही नहीं तो इसको अपने छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो वेरिएबल टर्म्स और न्यूमेरिक कोफिशिएंट आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर अपने बात करें जो वेरिएबल टर्म है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, देखिए वेरिएबल टर्म और न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इसके अंदर देखिए, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, इसको अपने छोड़ देंगे। एक आगे आपके पास 4x⁴ एंड -5x²। देखिए सिंबल को साथ में लेना हमेशा। तो इसमें न्यूमेरिक टर्म है आपके पास 4 और इसमें न्यूमेरिक टर्म है आपके पास -5। नेक्स्ट की बात करें, दोनों के दोनों आपके पास न्यूमेरिक टर्म है, तो 5xy³ एंड -4x। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिक टर्म है आपके पास 5 और यहाँ पर न्यूमेरिक टर्म है आपके पास -4। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 आपके पास क्या है, न्यूमेरिक टर्म है, तो 3
ए बी क्यूब माइनस 5 ए क्यूब बी प्लस 9 ए बी। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करें तो 3 माइनस 5 एंड 9। एंड फाइनली बात करें डी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पर आपके पास क्या है, न्यूमेरिक टर्म्स है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, सॉरी वेरिएबल टर्म है 4x एंड माइनस 7/2 वाई जेड। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा 1 4 एंड माइनस 7/2। तो स्टूडेंट्स आप इसकी टेबल बना सकते हैं, मैंने इसको एक एक अलग क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्स के कोफिशिएंट बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर अपने ए की बात करें तो ये आपके पास है -3 वाई स्क्वायर एक्स। तो एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे -3 वाई स्क्वायर। मतलब एक्स को छोड़ के जो भी टर्म्स बची हैं आपकी, जो भी फैक्टर्स बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। बात करें बी की, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाली टर्म है ये आपके पास 4xy z²। तो इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये आ जाएगा 4yz²। एंड बात करें अपने सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए आपके पास है -7xy² और इसके कोफिशिएंट की बात करें तो -7y² इज योर आंसर। एंड फाइनली बात करें अपने डी पार्ट की, तो डी पार्ट में एक्स वाली टर्म है यहाँ पर x y एंड z और इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स yz। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसके आगे क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मैंने क्वेश्चन 1 के साथ बेसिक पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल और 1 टर्म वाले को अपने बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 3 टर्म्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, यहाँ पर आपके पास हैं 2 टर्म्स, ये आपके पास हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। यहाँ पर देखिए आपके पास सिंगल टर्म है, प्लस के बाद में कोई भी अदर टर्म इसके साथ जुड़ी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल। एंड फाइनली यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, ये आपके पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो आई होप स्टूडेंट्स बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।